देश को तोड़ने की साजिशें रचाई जा रही हैं। ये तो इनको लग रहा है हमने देश को खोखला किया है, तो धर्म के मुद्दे इन्हें बचाने में उसमें अहम रोल अदा करेंगे। नौकरी उनका अधिकार होना चाहिए। इस जमीन पे जैसे घर होता है, माँ बाप की बनाई हुई जागीर होती है, उस पे सिर्फ उन्हीं के परिवार का वरासत अगर देखेंगे तो उन्हीं का अधिकार रहता है। हाँ, वो कब जब कोई नहीं हो तो फिर नीलामी होती है, फिर सरकार को अपनी मर्जी होती है उस जगह पे किसको बिठाए। फिलहाल वारिस हम हैं, जम्मू कश्मीर के वारिस हम हैं, जम्मू कश्मीर पे हक हमारा है। तो मीटर लाया था, जहां लोग 300 रुपया किराया देते थे, 150 रुपया किराया देते थे, वहां स्मार्ट मीटर लाने के बाद हजारों रुपया का बिल देना पड़ रहा है। हमारी बिजली हम ही पे भारी है। देश को बदहाली से निकाल नहीं पा रहे हैं। जीडीपी इतनी टूट चुकी है, उस पर बात नहीं हो, उस पर चर्चा नहीं हो। देश खसारे में जा रहा है, देश के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश को तोड़ने की साजिशें रचाई जा रही हैं। ये तो इनको लग रहा है हमने देश को खोखला किया है, तो धर्म के मुद्दे इन्हें बचाने में उसमें अहम रोल अदा करेंगे। देखिए, इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए, लोगों की जरूरियात पे बात होनी चाहिए। कोई भी मुल्क, कोई भी परिवार अपने घर में फसाद नहीं देखना चाहता है। जब भी आपने देखा होगा छोटे छोटे घरों को, वो इतना नहीं लड़ना चाहते हैं कि दूसरा उनका हमसाया सुने और वो उसका ड्रामा बनाए कि इनके घर में रोज लड़ाई होती है। लेकिन ये अपने देश के अंदर ये ऐसा माहौल कर रहे हैं कि दुनिया तमाशा देखे। हम भी इस देश का हिस्सा है। अगर वो लोग इसको तोड़ने में लगे हैं, हम जोड़ने की राजनीति करेंगे और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हमारा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है। जो अच्छे लोग हैं, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और ऐसी ताकतों को रोकने के लिए इकट्ठा होकर इन ताकतों को रोकना चाहिए। तो यही कह रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें इस पे बात करनी चाहिए और इन ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है अलग अलग लोगों, सबको अधिकार है और एक खूबसूरत मुल्क है और एक खूबसूरत आईन मिला है इस मुल्क के अंदर। तो इन चीजों पर सबको मिलकर बात करनी चाहिए। महराज के बोलने से या उनके बोलने से जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं बाद में देखी जाए। फिलहाल इस मुल्क की सालमियत को और इसकी बका को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और नौकरी उनका अधिकार होना चाहिए। इस जमीन पे जैसे घर होता है, माँ बाप की बनाई हुई जागीर होती है, उस पर सिर्फ उन्हीं के परिवार का वरासत अगर देखेंगे तो उन्हीं का अधिकार रहता है। हाँ, वो कब जब कोई नहीं हो तो फिर नीलामी होती है, फिर सरकार को अपनी मर्जी होती है उस जगह पे किसको बिठाए। फिलहाल वारिस हम हैं, जम्मू कश्मीर के वारिस हम हैं, जम्मू कश्मीर पे हक हमारा है और ये मुल्क ने अधिकार हमें दिया है और मुझे लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी इसी में है। यहाँ पे नौकरियां जो है इन्हीं लोगों को मिले, यहाँ पे जमीनों का हक इन्हीं लोगों को हो और ये सिक्योरिटी है। और ये सिर्फ हमारी स्टेट के अंदर नहीं है, ये 11 स्टेट्स के अंदर इसमें जो है जिन लोगों को इसका अधिकार मिला है। हम भी चाहते हैं, ये सिक्योरिटी है हमारी, हम लोगों की जरूरत है और इस पे जो है काम होना चाहिए। बिल्कुल पूरे भी होंगे, अभी थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, आप देखेंगे बड़े पैमाने पे काम होगा। जैसे 200 यूनिट इन्होंने तो मीटर लाया था, जहां लोग 300 रुपया किराया देते थे, 150 रुपया किराया देते थे, वहां स्मार्ट मीटर लाने के बाद हजारों रुपया का बिल देना पड़ रहा है। हमारी बिजली हम ही पे भारी है। टोल इन्होंने लाए हैं भाजपा के दौर में, इन पे बहुत सारे बात हो रही है। माफिया ये लोग हैं, मैंने सरकार में जो है आपने चिट्ठियां भी लिखी है, उन पे डिस्कस भी किया है। रेत का माफिया, बजरी का माफिया, टूल का माफिया है, अड्डे का माफिया है, अलग अलग माफिया ये लोग कराए हैं। बिजली का माफिया है, इस पे काम होना चाहिए। जैसे 200 यूनिट उमर साहब ने कहा है, सरकार ने कहा है फ्री दे देंगे, इससे भी एक आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। सरकार अपने मुद्दों पे काम करेगी और जरूरियात पे काम करेगी।